बारी आ गई उन सब लोगों की जिनकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 6 है, 15 है और 24 है। 6 नंबर होने के नाते आप, मैं कहती हूँ, लक्ष्मी माता के भंडार हो। इस तरह के इंसान होते हो। हमेशा आपको खुशी तब मिलती है जब आप किसी और को खुशी दे सकते हो तो आप खुश होते हो। भले ही आप एक होम मेकर हैं, हाउसवाइफ हैं या फिर आप कोई प्रोफेशनल है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, आपकी अपनी छवि, आपकी अपनी पहचान एक नेक्स्ट लेवल पे होने वाली है। बारी आ गई उन सब लोगों की जिनकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 6 है, 15 है और 24 है। मैं जानती हूँ थोड़ा सा डिले हो गया बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, बट उसके लिए सॉरी, इंटेंशनल नहीं था। बट इतने सारे आप लोगों ने मैसेजेस किए हैं, पूरे हर नंबर के नीचे अगर लिखा हुआ है 6 का कब ला रहे हो, 6 का कब ला रहे हो, 6 का कब ला रहे हो। देखो, किसी ना किसी को आगे पीछे होना था, पर अभी फरवरी तो है भाई। अभी तो कम से कम कितने 8 महीने बचे अगर हम 2025 की भी बात करते हैं तो चलिए आई थिंक बिगिन करते हैं। क्या क्या करेंगे इस वीडियो में, जैसे सबके लिए कहती हूँ, आपके ट्रेट्स, किस तरह की खूबियां हैं आप लोगों के अंदर, उसकी बात करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम बात करने वाले हैं कि इस साल, ये यानी कि जो 2025 का साल है, उसका जो टोटल 9 है और आपका जो 6 है, इन दोनों की क्या कंपैटिबिलिटी है, किस तरह से इन दोनों की मिलती है, क्या क्या बातों में मिलती है, कैसे आप एक दूसरे के लिए सपोर्ट करते हो और हेल्प करते हो, और कौन से एरियाज है जहां पे थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. इसके साथ साथ कैसे डिफरेंट होने वाला है उन लोगों के लिए ये साल 6 में, जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ ओनली 6 है, या जिनकी डेट ऑफ बर्थ 15 है, या जिनकी डेट ऑफ बर्थ 24 है। क्योंकि नो डाउट टोटल 6 है, लेकिन बिगिनिंग के दोनों दोनों नंबर्स अलग अलग हैं, इम्पैक्ट भी अलग होगा बिकॉज अलग अलग नंबर्स आपकी लाइफ में इम्पैक्ट कर रहे हैं। मैं जानती हूँ इसी चीज को देखने के लिए आप इस वीडियो पे आए हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे इस पूरे साल में क्या बहुत प्यारी सी चीजें हो रही हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां थोड़ा सा नॉक नॉक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपसे ये भी बात करूंगी, मेरी तरफ से एज अ प्रोफेशनल मैं आपको क्या एडवाइजेस देना चाहूंगी, किन चीजों का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है चलते चलते। एज ऑलवेज आपके लिए लकी कलर्स, डेज ऑफ द वीक और कौन कौन से डिजिट्स आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, इन सब का लेखो जोखो और क्या क्या हमें अवॉइड करना है। तो चलें जी, बिगिन करते हैं। अब देखो, आपका फिर भी सेकेंड लास्ट है, अभी एक और है नंबर 7 जो कि नेक्स्ट वीक में आएगा। तो बिगिन करें। नमस्ते, welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik, and thank you for this beautiful family, abundant family. May you always stay blessed and abundant as your number is. 6 नंबर होने के नाते आप, मैं कहती हूँ, लक्ष्मी माता के भंडार हो। मतलब आप लक्ष्मी जी, आप अबंडेंस, आप हैप्पीनेस, एक लग्जरी, एक सुकून, फेमिनिन एनर्जी, बहुत सा प्यार देने वाली एनर्जी, सबके लिए कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने और देने वाली एनर्जी, इस तरह के इंसान होते हो। हमेशा आपको खुशी तब मिलती है जब आप किसी और को खुशी दे सकते हो तो आप खुश होते हो। बहुत वार्मथ वाले लोग हो, दिल से बहुत प्यार से जुड़ाव रखने वाले लोग हो। क्रिएटिविटी आपके अंदर एक अलग तड़का है। अब संगीत की बात कर लो, आर्ट की बात कर लो, अलग से सोचने की बात कर लो, एक छोटी सी चीज को भी बहुत आर्टिस्टिकली, ब्यूटीफुली किस तरह से आप पुट अप कर पाओगे, वो एक आपके अंदर एक अलग से खूबी है उस चीज की। आपके अंदर एक दैट आई फॉर डिटेल इज देयर, जो आप जानते हो किस तरह से चीजों को, सिंपल चीजों को भी बहुत खूबसूरती से पेश किया जा सकता है। आप बहुत ज्यादा केयरिंग भी हो, बहुत सेंसिटिव भी हो और इमोशनल भी हो, और आपको हमेशा कोशिश यही रहती है कि किस तरह से हार्मोनियस रिलेशनशिप को रखा जाए, कैसे आप अपने तरीके से, अपने तड़के से एक रिश्ते को या अनेकों रिश्तों को आप हार्मोनियस तरीके से एक साथ लेकर चल सकते हैं। अब आ जाती है डिफरेंस बिटवीन 6 एंड 9, यानी 9 और 6। कैसे इस साल का 9 और आपका जो 6 है, दोनों के अंदर क्या सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस हैं। देखो, 6 जो है ना, वो प्योरली एक फेमिनिन एनर्जी है, और 9 क्या है, प्योरली एक मैस्कुलिन एनर्जी है। और यिन एंड yang तभी कंप्लीट होता है जब पूरी की पूरी एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन एनर्जी आपस में जुड़ती हैं, एक साथ आती हैं, और तभी वो एक सर्कल पूरा होता है। विद द रिजल्ट, आप जब जब एक मैस्कुलिन एनर्जी के साथ मिलकर काम कर रहे हो, या जब आप एक और पर्सन के साथ मिलकर काम कर रहे हो, तो चीजों के अंदर बहुत तेजी से चेंज आता है और एक कंप्लीशन का सर्कल बनता है। यूं तो एक दूसरे के लिए आप न्यूट्रल हो, मतलब ठीक है, यू आर प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट, आई एक्नॉलेज योर प्रेजेंट, यू एक्नॉलेज माई प्रेजेंट, इससे ज्यादा खास कुछ नहीं, बट एक अट्रैक्शन हमेशा एक दूसरे के लिए बना रहता है।
फाइनेंशियल मैटर्स की मैं बात करूं तो एक दूसरे के लिए आप फाइनेंशियली हेल्प करते हो, यानी इस साल भी आपको बहुत सारी फाइनेंशियल अबंडेंस और हेल्प मिलेगी जब आप दो लोग मिलकर कोई चीज करोगे। इसीलिए फाइनेंशियल मैटर्स को लेके आप बहुत ऑनेस्ट भी हो। आप दोनों के लिए ही 6 और 9 होने के नाते दोपहर का टाइम जो आफ्टरनून टाइम है वो मोस्ट प्रोडक्टिव है। तो इस पूरे साल में आप चाहे 6 को हो, 15 या 24 किसी भी तिथि को पैदा हुए हो, जो भी आप मोस्ट प्रोडक्टिव काम करोगे उसको दोपहर में शुरू करना, क्योंकि आफ्टरनून्स विल लीड यू टू मोर प्रोडक्टिविटी रादर देन अर्ली मॉर्निंग्स और लेट इन द इवनिंग्स। किन किन एरियाज में इस साल आप लोग बहुत अच्छा कर पाओगे? तो एज 6, 15 और 24 बॉर्न, पॉलिटिक्स, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, फाइनेंस रिलेटेड इंडस्ट्री, बिजनेसेस, क्रिएटिविटी, हॉस्पिटैलिटी, लग्जरी से रिलेटेड ब्रांड्स हैं या क्लोथिंग से रिलेटेड ब्रांड्स हैं, इस तरह के ब्रांड्स जो कि एस्थेटिकली या लग्जूरियसली आप कोई चीज कर पाए, वो सब बहुत अच्छा कर पाएंगे। आर्ट की इंडस्ट्री से भी अगर आप कनेक्टेड है नंबर 6 होने के नाते, तो भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर, और वो नेक्स्ट चैप्टर किस चीज का है, क्या क्या चीजें बहुत पॉजिटिव होने वाली हैं, ये मैं आप सबकी कर रही हूँ। जब मैं इंडिविजुअल बताऊंगी तो उसका अलग से बताऊंगी। तो कहाँ हम सब देख पा रहे हैं जो बहुत कुछ पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहली चीज, इस साल आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग का एक मिसाल बनेंगे। मतलब आप जो भी कर रहे हैं, आप औरों तक जिस तरह से दिखते हैं या आप किस तरह से फील करते हैं या कैसे लोग आपको समझते हैं, उसमें आपका राइज है। आपको लोग ज्यादा लोग जानेंगे, पहचानेंगे। आप अपना एक ब्रांड या आप अपना नाम, एक अपनी पहचान अलग से क्रिएट कर पाएंगे। भले ही आप एक होम मेकर हैं, हाउसवाइफ हैं, या फिर आप कोई प्रोफेशनल है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, आपकी अपनी छवि, आपकी अपनी पहचान एक नेक्स्ट लेवल पे होने वाली है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जो आप जैसे लोग आपको पहचानते हैं, जुड़ते हैं, देखते हैं, तो उनकी परिभाषा में आपका लेवल एक हायर लेवल होगा। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी ब्रांड बिल्डिंग के साथ साथ उसका जो एक एक्सपीरियंस है, आप उसको और इनोवेट करेंगे। तो अगर आप एक होम मेकर हैं तो नॉर्मली एक्स सिंपल एक डाइनिंग टेबल भी हमने लगाया है, तो आप उसमें भी अपने एस्थेटिक्स का तड़का लगाएंगे और आपका चीजों को प्रेजेंट करने का, चीजों को खुद को प्रेजेंट करने का, हर चीज का एक लेवल एक डिफरेंट दिखेगा। बिकॉज आप अब की बार इस साल में बहुत चीजों को हटकर सोचेंगे, अलग नजरिए से सोचेंगे और कुछ चीजों को चेंज भी करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपके घर में, आपके परिवार में बहुत सारी नई नई चीजें आने वाली हैं। अब वो फर्नीचर भी हो सकता है, लाइफस्टाइल का कोई पार्ट भी हो सकता है, नए पेंट्स भी हो सकते हैं। मतलब एक पूरा आउटलुक ही आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा और ब्राइटर और हैप्पियर नजर आएगा। और वो चीजें आप ऐड करेंगे जो लॉन्ग टर्म वैल्यू देंगी। मतलब शॉर्ट टर्म की मैं बात नहीं करी, कुछ ऐसी चीजें जो आपके साथ सालों साल जुड़ी रहेंगी। तीसरी चीज मैं देख पा रही हूँ, इस साल आप बहुत सारी कोलैबोरेटिव चीजें करेंगे एक साथ। अगर आप एज अ फीमेल हैं, तो आप जब मेल कंपनी के साथ जुड़ती हैं, तो ऐसे में आप कोलैबोरेशन के साथ अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाएंगे। और अगर आप एज अ मेल पर्सन इसको देख रहे हैं, तो आप फीमेल कंपनी के साथ जुड़कर उसको कोलैबोरेटिवली चीजों को आगे ले जाएंगे। तो कोलैबोरेशन इज दी थिंग हियर, और ये आपको जरूर करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप सिंगल हैं, आप अभी मैरिड नहीं हैं और आप सोच रहे हैं किसी परमानेंट और इम्पोर्टेंट रिश्ते में बनने की, तो बधाई हो, ये साल बहुत हद तक आपको आपकी सोल कनेक्ट से, आपके पार्टनर से मिलाने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट मे कल्मिनेट इनटू मैरिज और अ कमिटेड रिलेशनशिप। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, फॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे हैं, जॉब के मामले में, बिजनेस के मामले में, सेटलमेंट के मामले में या परचेजेस के मामले में, कुछ नया खरीदना है, कुछ लॉन्ग लास्टिंग एक चीज लेनी है, वो भी आपको बहुत हद तक सक्सेस मिलेगी। या इवन पढ़ाई के लिए जाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, उसमें भी आपको उतनी ही मदद मिलेगी। इस साल आप अपने आप को कुछ क्रिएटिविटी की कोई एक नई फील्ड से जोड़ेंगे और स्पिरिचुअलिटी की भी किसी एक नई फील्ड से जोड़ेंगे। और इन दोनों फील्ड्स में आप अपने आप को एज अ पर्सन ऑन अ पर्सनल लेवल अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल तक पाएंगे। मतलब आपको ऐसे फील होगा, ऐसा मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, या ये एक्टिविटी मैंने पहले क्यों नहीं की, या मेरा दिमाग इस चीज में पहले क्यों नहीं चला, अरे इसको तो मुझे आता था अच्छे से, ये तो मेरी हॉबी थी, ये तो मुझे करना अच्छा लगता था।
इसमें मैंने पहले 2 साल पहले क्यों नहीं कर लिया, या 1 साल पहले क्यों नहीं कर लिया। तो वो चीजें जो आपके दिमाग में कहीं बैक ऑफ योर माइंड थी, वो इनटू अ क्रिएटिव एक्टिविटी या एक्ट इस साल आने वाली हैं। तो उसके लिए अच्छे से दिल लगाकर अपनी सोचना, क्या क्या ऐसी चीजें जो करना अच्छा लगता है उनके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करना, बिकॉज उससे आपको बहुत बेनिफिट भी मिलेंगे, प्रोग्रेस भी मिलेगी, आपका नेम एंड फेम भी बढ़ेगा। तो चलिए जी, ये तो हो गया कंप्लीट हमारा ऑल द पॉजिटिव्स। अब मैं आ जाती हूँ वो चीजें जहां थोड़ा सा नेगेटिव या मैं संशय देख पा रही हूँ या मैं क्वेश्चन मार्क देख पा रही हूँ। तो पहली चीज ये है ओवर स्पेंडिंग। चाहते तो थे कि एक अलमीरा लेनी अच्छी सी क्रिएटिव सी, और जब पसंद करी तो दो दो पसंद कर ली। एक अच्छी सी क्रिएटिव अलमीरा आ गई और लगे हाथ लगा एक स्टूडियो भी बना रही हूँ, उसके अंदर ये काम आ जाएगी, या मे बी एंट्रेंस पे हॉलवे में ये एक एडिशनल फर्नीचर पीस अच्छा लगेगा, तो एक के साथ एक और फ्री में नहीं आएगा, वहां आपका एक्स्ट्रा खर्चा होगा। तो ओवर स्पेंडिंग से आपको बचना है, जो कि मुझे काफी हद तक ओवर स्पेंडिंग होती हुई नजर आ रही है। दूसरी चीज, हेल्थ इश्यूज कुछ दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली लंग्स को लेकर, चेस्ट को लेकर, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स को लेकर। तो अगर आप मेरे जैसे गुड़गांव शहर में रहते हैं तो हर हफ्ते एक आधा चक्कर बाहर का लगा लिया करिए, थोड़ी सी ताजी हवा ले लें और अपने आसपास बहुत सारी प्लांटेशन कर लीजिएगा, ताकि उन प्लांट से एटलीस्ट आप अपने एनवायरनमेंट में कुछ अच्छी साफ सुथरी हवा ले पा रहे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, बाहर खाना आपका बढ़ जाएगा, ओवर इंडल्जेंस होगा फूड का, या फिर आप घर पे भी ऑर्डर कर रहे हैं तो ओवर इंडल्ज होंगे फूड को खाने में, ऑर्डर करने में, लेने में, जो कि आपको तंग कर सकता है। बिकॉज यहाँ पे मैंने कहा ना, एक लिमिट के साथ जीना ही बेटर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सोशल मीडिया पे अगर आप अक्सर प्रेजेंट होते हैं, आप बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस पोस्ट करते हैं, बहुत अच्छी रील्स पोस्ट करते हैं, या अपने बारे में कुछ बढ़ा चढ़ाकर चीजें दिखाते हैं कि हमने ये नया खरीदा, हमने ये नया खरीदा, हमने ये नया किया, तो मैं यहाँ कहूंगी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, नजर लगने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। तो दिखावा किसको करना, क्यों करना, खुद से उसको सुकून से इंजॉय करो जो आप इंजॉय कर रहे हो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जेलसी ही होती है, ईवल आई लगती है। तो इस साल अपने आप को ईवल आई से बचाना है। उसके लिए आप ईवल आई से रिलेटेड कोई सा ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, जैसे कि ब्लैक टूरमलिन हो गया, या फिर ब्लैक ऑब्सीडियन हो गया, या ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट में से कोई सा भी आप राइट हैंड में अक्सर यदा कदा पहन लिया करिए, और अपने बारे में थोड़ी शोखियां बखारनी थोड़ी सी कम कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया पे आते हैं, और वो हैं आपकी फैमिली के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्लोज होंगे, यानी कुछ ऐसे रिश्ते जो आपको ऐसा लगता था शायद इनके साथ ही मेरी जिंदगी है, इस साल आपको उनको बाय बाय कहनी है, या वो आपको बाय बाय कह के चलेंगे। तो आप क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर गिवर हैं, तो कुछ रिश्ते जहां आपने टू मच दिया है, वो भगवान बैलेंस करने के लिए उनको आपसे थोड़ा दूर कर देंगे। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बिकॉज उनका जाना ही जरूरी है, इसलिए उन्हें जाने दीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपनी उंगलियां मत जला लीजिएगा विद ओवर गिविंग, ओवर डूइंग, ओवर टेकिंग केयर, क्योंकि कहते हैं ना, ओवर जब भी करें तो वो ओवर इज ऑलवेज ओवर, तो वो ओवर हो जाता है। तो बेटर ये है कि इस सेंटेंस को हमेशा अपने दिमाग में लगा के रख लीजिएगा कि आपको एक लिमिट तक ही करना है। खाली कप से आप किसी को चाय नहीं पिला सकते, मतलब आप ही का कप खाली है तो कैसे डालोगे, केतली खाली होगी तो ऐसे में पहले अपने आप को सेल्फ लव से भरपूर रखिएगा। तो ये तो हो गई नेगेटिव एरियाज। अब हम समझते हैं कि कैसे डिफरेंट हैं वो लोग जो 6 को पैदा हुए हैं, या 15 को, या फिर 24 को। अगर आप ये पूरे तीनों की तीनों कैटेगरीज में इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये रेलेवेंट सबके लिए है। जो पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ वो सबके लिए हैं, मेरे टिप्स जो आएंगे वो भी सबके लिए होंगे। लेकिन 6, 15 और 24 में छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप नंबर 6 से गवर्नड हो, एज इट इज नो चेंज। 15 से गवर्नड हो तो 1 और 5, 1 बिगनिंग्स की बात करता है और 5 मरकरी की बात करता है, प्लस ये साल 9 का है। तो ऐसे में ये तीनों के तीनों कंड्यूसिव हो गए। आपको इस साल आपकी कुछ नई चीजों का बिगिनिंग होगी, नई चीजों का आगाज होगा, नई चीजें स्टार्ट होंगी। वो नई चीजें आपको लाइफ में अलग चैप्टर पे लेकर जाएंगी। नॉट ओनली दैट पायदान, बट वो आपको बेनिफिट्स बहुत देंगी, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू मरकरी। तो कोई भी चीज कम्युनिकेशन, फिनेंसेस से रिलेटेड है और मैस्कुलिन एनर्जी के साथ मिलकर है, तो ऐसे में आप देखेंगे कि इस साल आप ज्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। सिर्फ एक कॉशन है, ओवर स्पेंडिंग मत कीजिएगा, ओवर इंडल्जेंस मत कीजिएगा, लेकिन जिसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, साथ में साथ काम करके आप उसको एक बहुत आगे तक ले जा सकेंगे। एक टिप आप सबके लिए जो 15 तारीख को पैदा हुए हैं इस साल,
साल में एटलीस्ट 2 से 3 बार 5 प्लांट्स, या तो तुलसी के या 5 प्लांट्स जेड के, ग्रीन जेड के, वो जेड के प्लांट्स या ये आपको डोनेट करने हैं। और आप जब 5 प्लांट्स खरीद के किसी को भी देंगे तो आप ये बोलेंगे, जिस तरह मैं इस अबंडेंस का साइकिल आगे बढ़ा रहा हूं, वैसे ही थैंक यू फॉर अबंडेंस कमिंग टू मी इन मेनी डिफरेंट वेज, राइट। तो ये कम से कम साल में 2 या 3 बार जरूर कर दीजिएगा। ये नहीं हो मैंने वीडियो कही है तो एक बार आज कर दो, एक बार कल कर दो, एक बार परसों कर दो, हो गया, नहीं। एक बार अगर अब करोगे तो उसके 2-3 महीने के बाद फिर से कर दीजिएगा। अब आ जाते हैं उन लोगों पे जो कि पैदा हुए हैं किसी भी मंथ की 24th को। तो आप वैसे ही एक बहुत ब्यूटीफुल से नंबर्स की एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं, 2 और 4। और इस साल की एनर्जी के अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, 24 को आपके अपने पास रखना है। कहाँ रख सकते हैं? 3-4 जगह बता देती हूँ। या तो आप अपने जो वीनस का माउंट है, ये जो थंब के नीचे ये रेज्ड जो पोर्शन है, ये वीनस माउंट होता है। इस माउंट पे आप ग्रीन कलर से 24 लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है अटपटा सा क्या ये तो नहीं लिख सकते, तो आप एक काम करिएगा, जो भी डायरी है आपके पास, जौन सी भी डायरी यूज करते हैं, कोई भी कैलेंडर डायरी जहां आप लिखते हैं, वहां पर आप 24 कहीं पे बिगिन में लिख सकते हैं। यानी जब दिन शुरू करें तो ऊपर 24 थैंक यू इतना लिख दीजिए। अगर आपको लगता है डायरी भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपके पास कोई ग्रैटिट्यूड जर्नल होगा, ग्रैटिट्यूड की डायरी होगी, तो या तो सोने से पहले या सुबह उठ के 24 थैंक यू लिखेंगे। किसी भी इंक से लिख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लू यूज करें, रेड यूज करें, ग्रीन यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। 24 और थैंक यू यूनिवर्स, बस ये लिखना है और अपने दिन की शुरुआत करनी है। इसके साथ साथ आप क्योंकि 2 और 4 की एनर्जी से कनेक्टेड हैं, कोई बड़ा डिसीजन फुल मून पे मत लीजिएगा, बिकॉज राहु ट्रिगर करवा देगा कुछ ना कुछ ऐसा जो बाद में बैकफायर कर दे, मतलब ओवर एक्स्ट्रा एक लिमिट से ज्यादा कर डालेंगे आप। और साथ साथ में मून रिचुअल जरूर कर लीजिएगा। मेरे मून कैलेंडर के अंदर हर मंथ पे अलग अलग मून रिचुअल्स की डेट्स भी दे रखी हैं और उसमें क्या क्या करना है वो भी दे रखा है। तो आप इसको रेफर करते हुए आप तसल्ली से आराम से वो रिचुअल्स कर सकते हैं, बिकॉज उससे आपकी ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। चलो जी, अब ये भी हो गए। अब मेरी तरफ से टिप्स हर उसके लिए, वेदर 6, 15 और 24 को पैदा हुए हो। सबसे पहला टिप यह है कि आपको अपने आप को नर्चर करना है। आप दुनिया को नर्चर करते हो, सबको नर्चर करता है। अब आपको इस साल खुद को पहले, मतलब बिफोर एनीबडी एल्स, कीप योरसेल्फ एज द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो नर्चर खुद को करना है। कैसे नर्चर करना है? अपना टेक केयर करके, खाने के मामले में, पीने के मामले में, कपड़े पहनने के मामले में, अपनी केयर के मामले में। तो सबकी सोचने से पहले अब की बार अपनी सोचनी है। कोई क्रिएटिव ऐसा हॉबी या एक्टिविटी जो आप बचपन में करते थे, उसको रिकिंडल करो, फिर से उजागर करो, फिर से स्टार्ट करो, फिर से उसको इम्प्लीमेंट करो, बिकॉज वो आपको वापस अपनी रूट्स के साथ ले जाएगी और आपको हैप्पीनेस देगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप, एक्शन को और इमोशन को बैलेंस करके काम करने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्शन 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 मोड में आ गए, या नॉन एक्शन नॉन एक्शन नॉन एक्शन मोड में आ गए, और इमोशंस होने के नाते स्पेसिफिकली फुल मून, न्यू मून या फर्स्ट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर में ट्रिगर हुए और धम से डम नीचे, ऐसा नहीं करना। तो दोनों को बैलेंस रख के चलना है। मैंने जैसे कहा था ना, आफ्टरनून मोस्ट प्रोडक्टिव है, तो ऐसे टाइम में आप मॉर्निंग में रिजुविनेट करो एनर्जीज को, आप चीजें कुछ करो। आफ्टरनून में जो क्रिएटिव आप पार्ट है आपका, उसके ऊपर ध्यान देना और फिर चेंजेस होते हुए देख पाओगे आप। इस साल तीसरी सजेशन, अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखना है। कांजी को अपनी बॉडी के लिए यूज कर सकते हो, मतलब कांजी बना सकते हो, और यदा कदा वीक में 2 से 3 बार लेना कांजी। अपनी गट हेल्थ का ध्यान स्पेसिफिकली रखना है और उससे आपकी शारीरिक, कहते हैं ना, गतिविधियां सही रहेंगी। चौथी चीजें, जहां हम इनकम के स्रोत की बात करें या इनकम जनरेशन के एवेन्यूज की बात करें, या जो पैसा आ रहा है उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो 75% पैसे को आपको फिक्स्ड जो इनकम के सोर्सेज हैं वहां इन्वेस्ट करना है। सिर्फ 25% पैसा जो है आप उसको फास्ट ग्रोइंग कोई भी चीज में डाल सकते हो। जैसे आप शेयर्स में लगाना चाहते हो, म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहते हो, तो इक्विटी वाला जो पार्ट है उसमें सिर्फ 25% रखेंगे। उल्टा मत करिएगा कि 75% इक्विटी में डाल दो, 25% फिक्स्ड इनकम में डाल दो, बिकॉज इस टाइम में आपको कुछ अदरवाइज फ्लक्चुएशंस दिखेंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने मकान को सुसज्जित बना सकते हो, नया फर्नीचर ला सकते हो, नई गाड़ी ला सकते हो, लेकिन नई जमीन अभी इस साल मत लीजिएगा।
आप पसंद कर लीजिएगा, अगले साल हम बात करेंगे। हाँ, मेटल्स में इन्वेस्ट करना है, आप मेटल, सिल्वर या गोल्ड में डेफिनेटली कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इस साल बेस्ट टाइम है, जो रिलेशनशिप इश्यूज आपके घर में, गृहस्थी में या परिवार में रहे हैं उनको खत्म कर दीजिएगा। ज्यादा कंड्यूसिव टाइम होगा उन रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स को, एरियाज को खत्म करने में। लेकिन कुछ भी ऐसी चीज जो आपको स्टिल, आपको कहते हैं ना, मतलब निगल नहीं पा रहे ऐसी चीज को, तो उसको निकाल देने में ही फायदा है। तो इसी तरह से करिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सजेशन यही है कि आपको यदा कदा अपने आप को पानी से और हल्के कलर के रंगों से कनेक्ट करते रहना है। वाटर बॉडीज के पास आप वंस इन 3 मंथ्स जाएं, पिकनिक मना के आए, 2 दिन की आउटिंग करके आए, रिजुविनेट होकर आए। कोशिश करें हफ्ते में एटलीस्ट 4 दिन हम हल्के रंग के कपड़े पहने, बहुत गहरे, बहुत डार्क और बहुत ब्राइट ना पहने। अब हम आ जाते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे, और लास्ट पार्ट किसकी बात करता है? लास्ट पार्ट करता है इम्पोर्टेंटली क्या क्या चीजें हैं जो हमारे लिए अच्छी हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कलर से। सभी लाइट कलर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। पिंक है, ब्लू है, सिल्वर है, ग्रीन है, ये सब आपको बेनिफिट करेंगे ही करेंगे। जो कलर आपने अवॉइड करने हैं वो है रेड और ब्लैक। कोशिश करिएगा ये ना पहने तो बेटर है, पहने भी तो बहुत कम, मिनिमल पहने। लकी नंबर्स हैं आपके लिए 6, 3, 9 और 5, और जो नंबर आपको अवॉइड करना है वो है नंबर 2। लकी डेज हैं आपके लिए फ्राइडे, मंडे एंड वेडनेसडे, और जो डे आपको अवॉइड करना है वो है संडे। यानी ऐसे कैसे अवॉइड करोगे, संडे तो आएगा ही आएगा ना। संडे को कोई नया काम या इंपॉर्टेंट काम नहीं करेंगे हम। हाँ, यू कैन लेज अराउंड, स्पेंड टाइम विद फैमिली, थोड़ा धूप का सेवन करिए, थोड़ा परिवार के साथ गपशप करिए, छोटी मोटी आउटिंग्स पे चले जाइए, बस कुछ नया शुरू मत करिएगा। आपके लिए बेस्ट डायरेक्शन है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। उस डायरेक्शन में बैठकर आप कुछ भी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्रिस्टल्स हैं क्लियर क्वार्ट्ज, हरकिमर डायमंड, और इसके साथ साथ एक बहुत स्पेशल वाला क्यूरेट किया है ब्रेसलेट जो स्पेसिफिकली नंबर 6 के लिए है, और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। तो आप उसको या इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपको हमेशा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखेगा और सेल्फ लव से भी भरपूर करेगा। तो ये हो गया हमारा वीडियो ऑन नंबर 6, एंड आई एम वेरी श्योर आपको बहुत सुकून मिला होगा, बहुत शांति मिली होगी ये सब सुन के, ये सब देखकर। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू with abundance, lots of love and happiness your way. God bless. Thank you so much.